नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से मैथ के क्रैश कोर्स एपिसोड 3 में आप सभी को स्वागत है। आप लोग इसी तरह बीएचयू कॉन्सेप्ट चैनल पे बने रहिए। और इसके पहले आप लोग को मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 लेकर आए थे, एलसीएम और एचसीएफ। तो 12 क्वेश्चन बनता है, उतना ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी है। बस उसी क्वेश्चन को आप रिवीजन कीजिए। फिर हम आगे लेकर आ रहे हैं रेशियो पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आएगा इसके बाद। तो चलिए चलते हैं पार्ट 1 पे। तो रेशियो होता क्या है? अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात, दो समान राशि यानी कि समजातीय जिसको बोला जाता है, दो समान राशियों के बीच वैसे संबंध को बताता है जो एक राशि दूसरे राशि का कितना गुना हो, ये बताता है। जैसे कि मान लिया जाए हम लोग लिखते हैं 2:4, मतलब कि पहला राशि दूसरी राशि का ये बताता है कि कितना गुना है। जैसे ये राशि इस राशि का कितना गुना, 2 गुना। और ये भी तो समान राशि के बीच बताता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ अगर हम केजी दिए हैं तो यहाँ भी केजी ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम रुपया दिए हैं तो यहाँ भी रुपया ही होना चाहिए, ना कि यहाँ पे पैसा। अगर यहाँ पे पैसा है और यहाँ पे रुपया है तो इसको भी हम लोग पैसा में ही बदलेंगे। ठीक, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग तो इसको बना ही देंगे, रीजनिंग की तरह है, फिर भी हम बता दे रहे हैं आप लोग को। इसको समानुपात बोला जाता है। इसका मतलब हम लोग बराबर ही बोल सकते हैं। तो ये होता क्या है, जब बाहर वाले राशि जैसे 64 हो गया, 4 हो गया, 4, और इधर कुछ नहीं है तो हम इसे x भी मान सकते हैं। तो बाहर वाले राशि को गुना किया जाता है और अंदर वाले राशि को गुना किया जाता है। तो जैसे हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना x, और अंदर वाले राशि को लिख सकते हैं 13 गुना 64। तो इस तरह से x बराबर क्या हो जाएगा, 13 गुना 64 बटा 4, 16 से। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो जाएगा, 208। ये हम लोग का आंसर हुआ। तो आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, थोड़ा ध्यान देकर पढ़िएगा। तो चलिए चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5। तो इसमें कह रहा है A/C बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप लोग जान लीजिए कि जहां A और अनुपात B दिया रहे और दूसरा बोले तो जहां से फर्स्ट लास्ट होगा वहां से सेकेंड स्टार्ट होगा। जैसे A/B बोला तो दूसरा में B/C होगा, और अगर तीसरा दिया रहे तो C/D होगा, ना कि D/C। तो उस तरह से प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, जब A और अनुपात C डायरेक्ट बोले तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले को गुना कर देंगे, जिससे हो जाएगा 4 दूनी 8। और C बोले तो लास्ट वाले को गुना कर देते हैं, 5 या 15। ये हो जाएगा हम लोग का A/C। इसी तरह यदि इसी क्वेश्चन में हम लोग को A/B/C बोला जाता है तो क्या करते हैं, तो हम लोग इसे
तो हम लोग इसे इसे इस तरीका से बनाते हैं, जैसे इसमें बी मिल रहा है और इसमें बी वाले कौन कौन है, 4 है और 3 है। तो इसमें आपको ए निकालना है। तो जो ये मिल रहा है पर नीचे वाले को देखेंगे, इसमें बी मिल रहा है, ऊपर वाले ए ये है, तो इस दोनों को गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। और हमें बी निकालना है, तो बी वाले कौन कौन है, बी वाले तो मिल ही रहे, यहाँ भी बी वाले मिल ही रहे, 4 तिया 12। और हमें सी निकालना है, तो सी नीचे है और ऊपर में कौन हमें मिल रहा है, 3, तो 3 5 15। देखिए हम लोग का ये आंसर हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। इस पे भी देखिए, अगर जो ए अनुपात सी बोले तो क्या हो जाएगा, 8 और 15। और इसी में हम लोग को बी अनुपात सी बोला जाता है, तो क्या होता है, 12 अनुपात 15। चलिए आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 3, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3, डी अनुपात ई बराबर 2 अनुपात 5। तो इसमें आपको बोला क्या गया है, ए अनुपात ई ज्ञात करें। चलिए आप लोगों को तो पहले भी बता चुके हैं, जब हमें ए और फर्स्ट और लास्ट निकालना है, फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट निकालना है तो सभी को गुना कर देंगे, तो सभी को गुना करेंगे, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80। उसी तरह लास्ट निकालना है, तो लास्ट वाले को सभी को गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 405। ये हो गया हम लोग का ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। और रेशियो में एक चीज ध्यान रखना होगा कि अगर जितना कटे, जितना छोटा से छोटा हो, काट कर उसे छोटा कर देते हैं। इसे काटते हैं 5 से, कितना आ जाएगा, 16, और यहाँ हो जाएगा 81। अब नहीं कटेगा, ये हम लोग का आंसर होगा। और इसी में यदि पूछ देता बी अनुपात डी, तो इसे पूरा जिस तरह से बताए थे, पूरा निकालते हैं, ये निकालते हैं, बी निकालते हैं, फिर सी निकालते हैं, डी निकालते हैं, उस तरह से निकाल कर फिर बी अनुपात डी को बताते हैं। तो आप लोग तो उतना कर ही लीजिएगा, बता दिए थे पहले भी। तो चलिए इसी क्वेश्चन में अगर आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई पूछ दे तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट निकालने के लिए पहले सभी को गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 80। फिर बी निकालना, तो क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे, फिर सभी को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 144। फिर इसी तरह सी को निकालना है, तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 9 से चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, तो क्या कितना हो जाएगा, 2 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108। फिर इसी तरह डी निकालना है, तो डी को निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ चलेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर डायरेक्ट यहाँ चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 27, 27 तिया 81, 81 दूनी 162। इसी तरह ई को निकालना है लास्ट को, तो सभी को क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 405। और इसी में जो भी पूछ दे, ए अनुपात ई पूछ दे तो 80 अनुपात 405, बी अनुपात सी पूछ दे तो 244 अनुपात 108, और जो बी अनुपात ई पूछ दे तो 244 अनुपात 162, कुछ भी पूछ दे बन जाएगा। तो इस तरह से चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला है a बराबर 1/3 इंटू बी, b बराबर 1/2 इंटू सी। तो बोला गया है a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करें। तो चलिए इसको किस तरह से बनाते हैं। ये गुना में है, इधर आया तो क्या होगा, भागा में, तो क्या हो जाएगा a बटा b बराबर 1/3। इसे हम लोग कैसे किस तरह से लिख सकते हैं, a अनुपात b भी लिख सकते हैं बटा को। उसी तरह इधर क्या हो जाएगा 1/3। उसी तरह यहाँ पे गुना में है सी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा b/c। इधर बच जाएगा हम लोग का 1/2। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 1/2। अब इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, a अनुपात b निकल गया, a अनुपात b बराबर 1/3। फिर b अनुपात c बराबर 1/2। अब इस तरह से हम लोग a अनुपात b अनुपात c, अब तो इतना बताया पहले भी निकाल सकते हैं आप लोग। चलिए इसमें क्या मिल रहा है b, यहाँ b, यहाँ ये मिल रहा है, तो निकालना हमको क्या a निकालना है। तो ये हम a को देखेंगे 1 है और मिल कौन रहा है नीचे 1, 1 गुना 1, फिर अनुपात b को निकालना है, तो b तो मिल ही रहा है 3। इसी तरह c को निकालना है, तो c का नीचे है, नीचे सामने वाला, ऊपर कौन मिल रहा है 3, तो 3 दूनी 6। ये हम लोग का आंसर होगा। तो इसी तरह से लो क्वेश्चन से हाई क्वेश्चन की ओर चलते हुए, तो चलिए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा अब लेवल थोड़ा और आगे बढ़ते जा रहा है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 को भी देखना है आप लोग को, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ना कि पार्ट 1 को देख लिए तो 0 लेवल का देख लीजिएगा, फिर पता चला कि एग्जाम में आपसे बनवे नहीं किया हाई लेवल का। इसलिए पार्ट 2 जो होता है वो थोड़ा लेवल थोड़ा ऊंचा होता है इससे पार्ट 1 से, इसीलिए विशेष ध्यान रखिएगा कि पार्ट 2 को भी देखिएगा। तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहे, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर उनका अनुपात 16:27 हो जाता है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो चलिए पहले जैसे बोल रहा है उस तरह से हम लोग करते हैं। दो संख्याओं ले लेते हैं पहले, कोई मान लीजिए दो संख्या फर्स्ट और सेकेंड है। क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। ठीक, 5:9 ले लीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, बोल रहा है दोनों संख्या में 9 जोड़ देते हैं तो उसका अनुपात फिर से कितना बन जाता है 16:27। तो इस तरह के क्वेश्चन में जोड़ देने पर उनका अनुपात कुछ भी हो जाए या घटा देने पर उसका अनुपात कुछ भी हो जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग अंतर को समान करते हैं। तो अंतर क्या होता है, से इसका अंतर कितना होगा 4, तो इसके अंतर नीचे वाले में गुना करते हैं और नीचे वालों का अंतर ऊपर में गुना करते हैं, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 11। तो फिर कितना हो जाएगा, थोड़ा स्पेस ना होने के कारण इधर लिख रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा 11 × 5 = 55 अनुपात 11:99। उसी तरह 16 × 64 और 27 × 108।
तो चलिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, ये हम लोग का क्या कांस्टेंट हो गया, ये हम लोग का निश्चित संख्या हो गया। तो प्रत्येक संख्या में कितना बोल रहा है, 9 जोड़ने पर। यहाँ देखिए प्रत्येक संख्या में कितना जुट रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 जुट रहा है, यहाँ भी 9 जुट रहा है, यहाँ भी 9 जुट रहा है, प्रत्येक संख्या में 9 जुट रहा है। तो प्रत्येक संख्या में जो संख्या दिया रहता है उसका तुलना उससे करते हैं। रेशियो का नियम है कि जो संख्या दी हुई रहती है निश्चित संख्या को, और उस संख्या को उससे तुलना किया जाता है। तो यहाँ प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है, और यहाँ जो हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा जा रहा है। कोई निश्चित नहीं है कि यहाँ 9 जोड़ने बोला तो यहाँ भी 9 ही जुटेगा, कुछ भी जुट सकता है। तो प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ा गया। अब क्या बोल रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम लोग का ये तो फर्स्ट संख्या हुआ, सेकंड संख्या, दूसरी संख्या ये हुआ। कोई ये भी बोल सकते हैं कि दूसरी संख्या ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 9 जोड़ने के बाद ये संख्या बनी है। हम लोग कहता है मेन रूप से संख्या तो ये ना हुआ, ये तो 9 जोड़ने के बाद ना होगा, इसीलिए हम लोग इस संख्या को निकालेंगे, दूसरी संख्या इसे मानेंगे 99 को। तो यहाँ से 9 कटा गया, बचा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 गुना 99 यानी कि 99। ये हम लोग का आंसर होगा। एक बार फिर से इसको समझाइए। चलिए फिर से समझा देते हैं इसको, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। दो संख्या ले लिए 5:9, प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ देने पर, यानी कि ये हमारा निश्चित संख्या बता रहा है कि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा जा रहा है, 9 जोड़ा जा रहा है। जोड़ देने पर उसका अनुपात फिर से, जब 9 जोड़ते हैं तो उसका अनुपात फिर से हम लोग का 16:27 बन जाता है। तो बोल रहा दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन है जोड़ने या घटाने पर, तो सबसे पहले हम लोग उसका अंतर समान करते हैं। तो अंतर समान कैसे करते हैं, ऊपर वाला का अंतर कितना हुआ 4, तो नीचे वालों के साथ गुना करते हैं, और नीचे का अंतर कितना होगा 11, तो ऊपर वालों के साथ गुना करते हैं। तो इस तरह से गुना करने पर हम लोग पाए क्या, 11 × 5 = 55 संख्या, दूसरी संख्या 99। उसी तरह से फिर 4 से गुना किए नीचे वालों में, तो 16 × 4 = 64, 27 × 108। अब क्या बोल रहा है, 9 जोड़ने पर कांस्टेंट हम लोग का क्या है, निश्चित संख्या हम लोग का क्या है 9 को जोड़ा जा रहा है। 9 जोड़ने पर यहाँ हम लोग को कितना जोड़ा जा रहा है 9, यहाँ भी देखिए 99 से कितना हो गया 108, 55 से कितना हो गया 64, यहाँ भी कितना जोड़ा जा रहा है 9, लेकिन 9 की तुलना 9 से। अगर यहाँ जोड़ने के बाद हम लोग का 11 आता तो हम लोग यहाँ 11 लिखते हैं, ना कि 9 लिखते हैं। जितना जोड़ने के बाद आ जा रहा है उसका तुलना उससे कर रहे हैं। 9 जोड़ने के बाद आ रहा है तो 9 का तुलना 9 से किए। उसके बाद बोल रहा है क्या, दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा 99। इसी तरह 99 से गुना कर दिए, जैसे 9 से 9 एक बार में 99 गुना 1 गुना 99, लेकिन 99 हम लोग का आंसर होगा। तो चलिए इस तरह से 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या में 2:3 का अनुपात है तथा दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो सब निश्चित तरह से तो हम लोग का क्या दिया हुआ है 98, जिससे हम लोग का अभी कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले क्या कर आगे उससे देखेंगे, पहली और दूसरी संख्या में, चलिए मान लेते हैं पहली और दूसरी संख्या में हम लोग को कितना अनुपात बोल रहा है 2:3। उसी तरह दूसरी और तीसरी संख्या में कितना अनुपात बोल रहा है, फिर लेंगे दूसरी और तीसरी, कितना अनुपात बोल रहा है 5:8। और इसी क्वेश्चन को बोलता तीसरी और दूसरी का अनुपात, यानी कि थर्ड और दूसरी का अनुपात 8:5 है। तो यहाँ पे हम लोग थर्ड अनुपात 2 लिखते हैं। तो इस तरह क्या बोल लेते हैं कि जो लास्ट होगा वो फर्स्ट होगा, लेकिन यहाँ तो ठीक है, लेकिन इसी का क्वेश्चन का जो तीसरी अनुपात दूसरी बोलता
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं 3 और यहाँ पे लिखते हैं 2। तो लास्ट फर्स्ट दोनों मैच नहीं कर रहा, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं? जैसे फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को फर्स्ट में लिखते हैं, उसी तरह यहाँ भी सेकंड वाले को फर्स्ट में लिखते हैं और थर्ड वाले को लास्ट में लिखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, सीधा से बोल रहा है कि सेकंड दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना अनुपात दिया हुआ है 5:8। अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। आपको तो पहले भी बताया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा? सेकेंड यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी हम लोग का है। तो हम लोग को फर्स्ट निकालना है। तो फर्स्ट कितना है 2 और इसमें कितना मिल रहा है 5, तो 5 दूनी 10। सेकेंड निकालना है, तो सेकेंड तो हम लोग को मिल ही रहा है 15। इसी तरह से थर्ड निकालना है, तो थर्ड हम लोग का कितना है 8 और ऊपर वाले में कितना मिल रहा है 3, तो 8 दिया 24। और जो ये काटे तो काट दे, लेकिन 10, 15, 24 किसी भी पारस नहीं कट रहा, तो इसे छोड़ देंगे। अब क्या बोल रहा है? 3 संख्याओं का योग 98 है। हम लोग का 3 संख्या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 संख्या निकल गया 10, 15, 24। अब इसमें बोल रहा है कि 3 संख्याओं का योग 98 है। हम लोग का निश्चित संख्या कितना दिया हुआ है 98, योग दिया हुआ है 98। यहाँ पे हम लोग जब 3 संख्याओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 15, 39, 39 और 10 49। अब क्या बोल रहा है? तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या हुआ, इसमें दूसरी संख्या कौन सा हो गया 15। तो बोल रहा दूसरी संख्या जिसको बोले निकालने के लिए उसे फिर गुना कर देते हैं। ये हम लोग का दूसरी संख्या हो गया 49 दूनी 98, 15 दूनी 30। ये हम लोग का आंसर हो गया। थोड़ा इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दीजिएगा, इन दोनों क्वेश्चन को, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। एक नया क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में मिलता है। कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे कोई अच्छा लेवल का एग्जाम हो, तो इस समय मिलता है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग मिलते हैं आगे पार्ट 2 में।